भगवान की परीक्षा के 8 संकेत। नमस्ते दोस्तों, हम हैं पूनम और इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। क्या आपकी जिंदगी में सब कुछ अचानक गलत होने लगा है? क्या आप जितना संभालने की कोशिश करते हैं उतना ही सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है? अगर हाँ, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आप पर भगवान की सबसे कठिन परीक्षा चल रही हो। और सच्चाई ये है, 99% लोग इस परीक्षा को समझ नहीं पाते और हार मान लेते हैं ठीक उस समय जब उनकी जिंदगी बदलने वाली होती है। लेकिन अगर आपने इन संकेतों को पहचान लिया तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होना तय है। कभी आपने महसूस किया है सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक सब बिखरने लगा? जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था वही आपको छोड़कर चले गए। जिस काम में आप मेहनत कर रहे थे वही बार बार फेल होने लगा। और सबसे दर्दनाक क्या होता है, जब आप अकेले बैठकर सोचते हो, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ही ये सब हो रहा है। आप भगवान से बात करते हो लेकिन जवाब नहीं आता। आप रोते हो लेकिन कोई समझने वाला नहीं होता। बाहर से आप मुस्कुराते हो लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हो। और धीरे धीरे आपका विश्वास कमजोर होने लगता है। आपको लगता है कि शायद भगवान भी मेरे साथ नहीं है। लेकिन क्या हो अगर ये सब आपकी सजा नहीं बल्कि आपकी तैयारी, प्रिपरेशन हो? क्या हो अगर भगवान आपको गिरा नहीं रहे बल्कि आपको ऊंचा उठाने के लिए तोड़ रहे हो? क्योंकि सोना जब तक आग में नहीं जाता तब तक वो चमकता नहीं। हीरा जब तक दबाव नहीं झेलता तब तक वो कीमती नहीं बनता। उसी तरह भगवान भी उन्हीं को चुनते हैं जिनमें कुछ बड़ा करने की क्षमता होती है, जिनमें कुछ बड़ा बनने की क्षमता होती है। लेकिन परीक्षा हमेशा आसान नहीं होती और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन रुकिए, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा संकेत बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा खत्म होने वाली है या नहीं। लेकिन उससे पहले इन 8 गहरे संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। संकेत 1, अचानक हर चीज का बिगड़ना। जब बिना वजह हर चीज उल्टी होने लगती है, समझ लो ये आपकी हार नहीं, ये आपकी जीत का रास्ता है। भगवान पुरानी चीजों को तोड़ते हैं, ये आपकी हार नहीं, ये आपकी जीत है। भगवान पुरानी चीजों को तोड़ते हैं ताकि कुछ नया और बेहतर बन सके। तूफान हमेशा डिस्ट्रैक्शन नहीं लाता, कभी कभी वो रास्ता साफ करता है। संकेत 2, गहरा अकेलापन। आपको लगता है कोई आपका नहीं, लेकिन सच ये है भगवान आपको लोगों से नहीं, खुद से जोड़ रहे हैं। ये अकेलापन नहीं, ये इनर कनेक्शन का समय है। संकेत 3, बार बार असफलता। आप कोशिश करते हैं और बार बार गिरते हैं, लेकिन हर गिरना आपको थोड़ा और मजबूत बना रहा होता है। भगवान आपको रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं बड़े लेवल के लिए। संकेत 4, अंदर की बेचैनी। आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, मन कहीं टिकता नहीं। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी आत्मा का सिग्नल है कि अब आपको ग्रो करना है। संकेत 5, रिश्तों का टूटना। जो लोग आपके साथ थे वो दूर जाने लगते हैं, क्योंकि हर कोई आपकी डेस्टिनी का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपकी जर्नी के एक चैप्टर तक ही होते हैं। संकेत 6, बार बार वही प्रॉब्लम। एक ही साथ बार बार आती है, एक ही प्रॉब्लम बार बार आती है क्योंकि लेसन अभी अधूरा है। भगवान तब तक रिपीट करते हैं जब तक आप सीख नहीं जाते।
संकेत 7, स्पिरिचुअलिटी की ओर झुकाव। अचानक मन पूजा पाठ ध्यान में शांति में लगने लगता है। ये कॉन्सिडेंस नहीं है, ये अवेकनिंग है। आपकी आत्मा जाग रही है। संकेत 8, अंदर से आवाज। आपको महसूस होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये इंट्यूशन है, और इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती। लेकिन इन सभी संकेतों के बाद भी एक आखिरी चीज है जो डिसाइड करती है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। वो है आपका विश्वास। जब सब कुछ टूट रहा हो तब भी अगर आप भगवान पर भरोसा रखते हैं तो समझ लीजिए आपकी जीत पक्की है। लेकिन अगर आप बीच में ही हार मान लेते हैं तो परीक्षा अधूरी रह जाएगी। याद रखिए, भगवान आपको सजा देने के लिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि आपको उस लेवल तक ले जाने के लिए परीक्षा लेते हैं जहां आप खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए जब जिंदगी मुश्किल लगे तो घबराना मत, समझ जाना कुछ बड़ा होने वाला है। अगर आप इस वक्त इस परीक्षा से गुजर रहे हैं तो कमेंट में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा, और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी ये मैसेज सुनने की ज़रूरत हो। याद रखो, अंधेरा हमेशा सूरज निकलने से पहले सबसे ज़्यादा गहरा होता है, और आपकी ज़िंदगी का सूरज शायद उगने ही वाला है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह रहस्य जानने में अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें और नई शुरुआत करते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।